कराऊंगा। ए एंड बी कितने पार्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो विच सी को एडमिट किया है फॉर 1/4। चलो जी, इसका 3:2 है, इनको एडमिट किया फॉर 1। ये परसों मैंने गार्गी को सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चनों में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। सिखा दूं कि रहने दूं? एक क्वेश्चन और भी था कि 1/8 दिया हुआ था कि दो, हाँ वो एडमिशन में तो सीखना ही है ना आपने, एडमिशन में तो सिखाना ही है, ये वही है। वही है, वही है नहीं। तो आगे बोल रहा है सी को वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी एंड कमीशन वगैरह वगैरह, नेट प्रॉफिट सच सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, तो हमें बनाना क्या है? पी एंड एल इन्फॉर्मेशन अकाउंट। वहां से स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट बाद मैं प्रॉफिट सिखा दूंगा मैं अपने। प्रॉफिट बताओ जी कितना है? और क्या देना है? सी को क्या देनी है? सैलरी कितनी? टू सी सैलरी या सी कैपिटल अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। कितना देना है? चलो आगे क्या देना है? एक कमीशन, चलो कमीशन तो लास्ट में देते हैं हम, लेकिन कमीशन किसका देना है? नेट प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन ऑल्सो। कि नेट प्रॉफिट ये वाला होता है जो यहाँ पे आता है, कि ये वाला होता है? ये होता है, वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है। डिविजिबल को डिवाइड करोगे पार्टनर्स में, इसको नेट प्रॉफिट। ही कहां से आ रहा है? पीएनएल अकाउंट में, उसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलते। तो इसी का लेना है हमने क्या? 10%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, कि सैलरी को चार्ज करने के बाद। तो कमीशन वर्किंग नोट में निकालते हैं हम। हाँ, कि सैलरी भी चार्ज कर दो और कमीशन भी। तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी का मतलब तो बना कि 2,25,000 में से पहले क्या माइनस करना पड़ेगा? 27,000। पहले तो सैलरी माइनस करेंगे ना, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये कितना आ रहा है सैलरी माइनस करके बताओ? ठीक है, और इसमें एक और चीज माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है? कमीशन। तो कमीशन तो पता ही नहीं है। जब कमीशन पता नहीं होती तो आफ्टर चार्जिंग में हम क्या करते हैं? ये आफ्टर चार्जिंग होगी, ये रूल है। कराया नहीं था अर्जा, ऐसे हैरान क्यों हो रही है? अभी भी कराया, 100 दिन पहले भी। तो सैलरी तो माइनस, अगर आईओसी होती आईओसी माइनस कर देता मैं। तो अगर जो जो सामान की नंबर पते हैं वो तो माइनस कर दो, पर कमीशन का नंबर नहीं पता ना, तो वो कैसे आफ्टर चार्जिंग कमीशन में माइनस तो करनी थी, इसको ऐसे कर देते हैं, अपना माइनस हो जाती है। इसका आंसर कितना आ रहा है? 18,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाल देंगे। कोई बात नहीं, आगे नहीं कट्टे नहीं लिख सकते आप, अलग अलग लिखाना पड़ेगा। सैलरी अलग है, कमीशन अकाउंट अलग है। और आगे और क्या देना है बताओ? क्वेश्चन पढ़ते रहो साथ साथ। Any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to manage will be borne by। जब वो मैनेजर था, अब उसको जो उतनी सैलरी, जितना मैनेजर को मिलता था उतना सामान तो मिलेगा मिलेगा। अगर उतना नहीं मिलता तो वो कौन देगा उसको? बॉर्न बाय ए, मतलब गारंटी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वगैरह वगैरह इतना है। हमें ये पता है कि इसको कितना मिलना चाहिए था? कैसे पता लगेगा? तो प्रॉफिट बांटे, पहले पहले प्रॉफिट निकालना भी तो पड़ेगा। तो रफ में निकाल लेते हैं, क्योंकि गारंटी वाले क्वेश्चन में हम आउटर कॉलम में नहीं लिखते। इसमें से दोनों माइनस करो, कितना आ रहा है? इसमें से ये दोनों माइनस करो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? अब आपकी प्रॉब्लम यहां पे है, टू एज कैपिटल अकाउंट
सिर्फ गारंटी वाले मैं कहता हूँ यहाँ लिखा करो, बाकी जगह यहाँ लिख सकते हो 1,80,000। तो ये रेशियो तो आपको पता ही नहीं है, किसको आता है निकालना, थोड़ा बहुत भी आइडिया, गलत भी। देखो आवाज है, तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना, क्या 40 है 3:2, ये तो पता ही नहीं ना, एग्जैक्ट रेशियो पता होना चाहिए। टोटल प्रॉफिट को मान के चलते 1 है, कितना कि पूरी कंपनी का प्रॉफिट जो हुआ यहाँ पे वो कितना है 1, उसमें सी कितना ले गया। तो अगर टोटल प्रॉफिट मेरा 1 है, सी का प्रॉफिट कितना हो गया, सी शेयर कितना है, ये तो दिया हुआ है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ 3/4, 1 - 1/4, दोनों को क्या कर दिया माइनस। टोटल प्रॉफिट में से 1/4 कौन ले गया, बाकी कितना बचा 3/4। कभी भी निकालना माइनस करने की एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया। अगर 1/8 है 7/8 बच जाएगा, 2/3 है तो 1/3 बच जाएगा, वो दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या कर दोगे डायरेक्टली माइनस, तो ये बचेगा। अब ये प्रॉफिट किसमें बटना चाहिए, ए में, और किस रेशियो में, बात समझ में आई। तो ए का शेयर कितना आएगा, 3/4 को बांट दो 3/5 से, 3/4 का 3/5, 3/4 तो ये है, 3/5 यहां से नहीं आएगा, तो ये कितना आ गया 9/20। फिर बी का कितना आ रहा है, 3/4 का कौन सा हिस्सा है 2/5, समझ आया आज भाई। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया 1/4 तो प्रोबेबल ले गया सी, बच कितना गया, ये कितनों को देना है ए और बी को, किस रेशियो में दोगे, इस रेशियो में। तो 3/4 का 3/5, 3/4 का 2/5, तो ये कितना है 6/20। सी का कितना था 1/4 ही था, तो ये 20/20 बना लो। इसको कैसे बनाऊंगा, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं 20 आ जाए, एलसीएम ले लिया ना बेसिकली मैंने। तो आपकी रेशियो कितनी आ गई 9:2, ये लिखना भी आपने वर्किंग नोट में, ठीक है। अब आपको 1,80,000 को किस रेशियो में बांटना है 9:6:5, 9 6 15 5 20, 20 से डिवाइड करो ना 9,000, तो 9 9 जा, हाँ करो, एक सेकेंड, पर आंसर तो गलत आ रहा है। तुमने प्रॉफिट निकालना सिखाया ना, excess amount which C will be negotiated with the partner which would have been due to him. Three by five और 2/5 एक मिनट इसको लिख लो, समझाता हूं मैं। हाँ तो इसमें पावर कॉमन आ जाएगी ना, तो पावर सेम होती है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 7 × 8 पावर कॉमन हाफ, तो 8 7 से कितना 56, हाफ मतलब रूट, तो वो दो का एक बाहर निकालती रही, और इस वाले में इतना यही आंसर डायरेक्टली आ गया, ठीक है ना। और इस वाले में ये पहले माइनस को ठीक करनी है, 4 क्या है, काय ऐसी है ये। फोर्थ रूट है बेटा, ये जो सिखाता हूँ यहाँ लिखना ही है, गलत जगह लिखा आपने। 4 मल्टीप्लाई नहीं है, 4 अगर मल्टीप्लाई होता तो यहाँ ना होता, बाहर होता, यही तो मेन गेम है। फोर्थ रूट का मतलब होता है 64 नंबर ऐसे है, इसकी पावर क्या है -2, उसकी पावर होगी 1/4, ठीक है। तो ये तेरा 2 का 6 आ गया इंटू -2, इसको पॉजिटिव नहीं कर देंगे, करना तो वो अपॉन में आ जाएगा ना, तो ये 1/2 बन जाएगा, फिर अपॉन में आ जाएगा ना, फिर ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई तब भी होगा,
और इंटू 1/4। अभी कटिंग वटिंग करें, और 2 1 2 2 2 1 2 3 तो 2 का क्यूब आ गया, तो 1/8 आंसर है। ध्यान से दोबारा देखो, एक मिनट रुकना जरा, लिखना मत। इसमें सिर्फ मेरे को कैलकुलेटर का है, 45,000। अब उसको कितना मिल रहा है? 20,000, 1,80,000। 45,000 मिल तो रहा है उसको, 1/4। कुछ तो गड़बड़ है यार। Any excess amount which C will be entitled to receive as a partner, जो C को मिलना चाहिए था as a partner, over the amount which would have been due to him if he contributed to be the manager, will be borne by A. पहले नहीं थी, जो आपने यहाँ न्यूरेशन निकाला ना यहाँ पे, ये वाला, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, उसमें आपको मैंने निकाल के दिया था। वो कौन सा क्वेश्चन था? उसमें 1/8 थी, तो मैंने 7/8 को ऐसे ही मल्टीप्लाई करके दिखा दिया था। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा आपका। भाई ये तो काम की चीज है, आएगी एग्जाम में। हाँ तो अच्छी बात है ना, नहीं लिखी मैंने, मिटा दी, तेरे को आती भी नहीं है। जब मैं टेस्ट में तो तेरे को नहीं आती होगी। अब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट कितना बच गया तुम्हारे पास? 2,25,000 तो था, माइनस ये माइनस करके कितना बचा? 1,80,000 को इन दो में बांटो, सिर्फ 3:5 ए और बी में। ये 3:2, हाँ दो में। 1,08,000 72,000। बी का तो कोई गारंटी का काम नहीं है। बी का आंसर चेक करना है एक बार। बुक खुली चेक नहीं कर रही, क्या कर रही है? और कहां से करना? ठीक है, अब वो कह रहा है कि सी जब मैनेजर था वो तब जितना पैसा लेता, कब तब कितना लेता? एक तो सैलरी लेता एज अ मैनेजर और कमीशन लेता, इतना पैसा उसको अब भी मिल रहा है। कह रहा है अब उसको एज अ पार्टनर जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था, जितना मैनेजर के थ्रू मिल गया वो दे दो, जो कमी है वो ए देगा। तो एज अ पार्टनर कितना मिलना चाहिए था? टोटल प्रॉफिट कितना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,25,000 का इसको कितना मिलना चाहिए था? अब बच्चे पूछेंगे कि सर 2,25,000 का 1/4 क्यों कर रहे हो, 1,80,000 का क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो कह रहा है कि अगर वो मैनेजर था तो उसको ये मिल रहा है ना, अब जब वो मैनेजर नहीं होगा तो उसको ये मिलता, तो उसको ये मिलता नहीं ना, तो फिर ये आता यहाँ पे, फिर टोटल प्रॉफिट कितना बचता? तो या तो मैनेजर होगा या पार्टनर होगा। हम ये मान के चल रहे हैं वो पार्टनर है, तो उसको ये दिया है एज अ मैनेजर, तो अभी उसको कितना मिलना चाहिए था ये बताओ। 56 ये इसका आउटर कॉलम आ गया आपका। ठीक है, इसमें से इसको मिल कितना चुका है, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, इसको मिल कितना चुका है? एक तो इसको सैलरी मिल चुकी है, कितनी? 27,000। एक इसको कमीशन आपने खुद निकाली, अभी कितनी मिली है? अब डेफिशिएंसी आएगी। तो ये अगर आप यहां लिखोगे तो भी गलत नहीं, क्योंकि 1,80,000 निकालना बड़ा जरूरी है। तो इसको यहीं पे लिख लेना, काटना मत। सी सैलरी कितनी होगी? दोनों जगह लिख सकते हैं हम, कितनी होगी?
ऐसा क्वेश्चन एक ही है बुक में, समझ आ जाएगा आपको। ये दोनों यहां लिखने से हमारे को माइनस करके ये आया था 1,80,000। हमने पार्टनर्स को बाजी की सैलरी दे रहे हैं ना, कह रहा एज अ मैनेजर वो सैलरी ले रहा था कमीशन, एज अ पार्टनर उसको ये मिलता, इसका कितना हिस्सा मिलता ये वाला। तो अब उसको ये तो मिल चुका है, कितना कम है इसमें 11, ये कौन देगा? तो ये लाइन एक जो बुक में लिखी है ना, एक्सेस अमाउंट एज अ पार्टनर, ये खाली इसी क्वेश्चन में लिखी है। इसका आउटर कॉलम बताओ जरा। 96,730. इसको नोट कर लो और वो लाइन को अंडरलाइन कर लो। ये जो मैंने यहाँ किया था ये काम आता है, लेकिन जहाँ पे न्यूरेशन निकालना वहां काम आता है। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। थ्री का क्यूब 18 कैसे हो गया? 27 होता है। बाकी तो कर ले सॉल्व। एक और तरीका शॉर्टकट भी है इसका, 3 का क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी 2 इंटू 3 का क्यूब आता होगा, इसमें 3 का क्यूब आता होगा। एक 3 का कॉमन ले गए, वो अगर तेरे को आता ठीक है, वरना ये भी ठीक है। क्या कह रही है आरजा? फिर गारंटी, वो तो अलग क्वेश्चन हो गया ना, मैनेजर का तो अलग हो गया ना। मैनेजर का एक और क्वेश्चन भी तो, लास्ट के 2 क्वेश्चन है। फिर मैनेजर पैसा लेके आता है, वो अलग है। अब अगर क्वेश्चन है कौन सा वाला, सिमरत वाला, जो एक 50 कौन सा क्वेश्चन है वो छूटा हुआ है। बेटा वो मेन कॉलम में एक बार हुआ है, तो यहाँ पे उसको देखा कि ये उसको मिल रहा है, मिल रहा है सी को, इसके अलावा उसको और क्या दोगे? ये कैसे निकालोगे फिर? कहीं तो निकालनी पड़ेगी ना, दिखाना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? अच्छा, क्या नाम क्या है? सिमरत एंड बी वाला क्वेश्चन निकाल लो जी। 67 कहने को आ रहा है। पेज नंबर 105. क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो ध्यान से। मेरा 0 क्यों आ गया? 9 का क्यूब कर दिया 27। क्वेश्चन का 9 का क्यूब बनता है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। 2 4 3 तो किसी का भी क्यूब नहीं होता। मिटा दूं? और मैंने ना काम दिया था क्वेश्चन पढ़ने का, पीछे क्यों मुड़ना था उसमें? अरे वो हर बात को कुछ भी बोलो, अरे वो कभी तो मानो कि तुमने गलती करी है, क्या किया क्या नहीं किया, रोज टोकना पड़ रहा। अगर एक बंदा मेरे पूरा बैग डिस्टर्ब करेगा, मैं निकाल दूंगा उसको बाहर। ओपनिंग कैपिटल निकलेगी कि नहीं निकलेगी? लेकिन ओपनिंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दो तरीके से निकालनी है, फिक्स्ड और, तो दोनों में सेम तरीके से निकलती है। फिक्स में सेम नहीं लेते, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को तो लेना पड़ेगा ना। फ्लक्चुएटिंग में वो भी लेंगे और बाकी भी लेंगे। तो पहले कौन सा पार्ट करना है, फ्लक्चुएटिंग की फिक्स्ड? तो पहले फिक्स करते हैं, फर्स्ट पार्ट फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? सिमरत और बी वाला। पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इसमें तो 3 चीजें ही आती हैं, लेकिन आपको डेट का ध्यान रखना है इस बार। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल बताओ, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? सिमरत की बता दो और बीर की बता दो। सिमरत की 480 है। फिर क्या ऐड या सब ट्रैक करने को आ रहा है?
ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है Into 6/12. अरे अभी तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है अभी, Additional capital. तो अभी तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, उस पर डेट का क्या काम है? ड्राइंग्स, हाँ जी बताओ, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कितनी है इसकी 4,40,000 और उसकी? 60,000 दोनों की डेट सेम है? अलग अलग है? अलग अलग है ना, चलो, पर ड्राइंग्स तो है ना, और ये आउट ऑफ कैपिटल है Additional capital. और लेस एडिशनल कैपिटल कितनी है? 1,20,000 और 20 का 60,000. ये अलग अलग डेट्स में है ना? Yes. नहीं, additional capital same rate पे दूंगा. नहीं, अलग अलग डेट पे है। 3,00,000 है, 60,000 नहीं है, वो ध्यान से पढ़ो, 60,000 ड्राइंग है भाई साहब, ड्राइंग्स भी अलग अलग डेट पे है, वो भी अलग अलग डेट पे है, ठीक है। अब ये कर करा के मेरे को आंसर बताओ कितना आ रहा है? 6,00,000 और 3,00,000 ये आ गई ओपनिंग कैपिटल, इसको मैं क्लोज नहीं करूंगा अभी, पता क्यों? क्योंकि अगर फ्लक्चुएटिंग का जब निकालूंगा तो इसके आगे और कंटिन्यूसी में कर दूंगा। और कुछ सामान दिया, आईओसी आईओडी वगैरह कुछ दिया, ड्राइंग्स प्रॉफिट कुछ नहीं दिया? Drawings out of profit. हाँ तो वो लेस होंगी ना, वो ऐड होंगी कि नहीं होंगी, फ्लक्चुएटिंग के लिए होंगी ना, तो इसी में कर दूंगा मैं। और interest on capital. IOC. वही बैठना कि बैठना, ठीक है वहां पे। अब IOC given है 6%. 6%, उसके लिए ओपनिंग कैपिटल आ गई, तो ये फिलहाल मेरी ओपनिंग कैपिटल यहां तक आई है, ये मिटाऊंगा नहीं। अब जब ओपनिंग कैपिटल में फिक्स कैपिटल अकाउंट आता है, हम इनकी डेट्स को कंसीडर करते हैं, कब कब कैपिटल ऐड हुई है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, कब कब कैपिटल माइनस हुई है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले हमारी डेट थी 1 अप्रैल, उसके बाद खाली अभी सिमरत की बात बताओ, मेरे खाली सिमरत की निकालूंगा। सबसे पहले कैपिटल है 6,00,000, दिख गई? कब से कब तक है? 1 से लेके कब तक है इसके पास? 6,00,000। First May तक. क्वेश्चन पढ़ो, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कब हुआ है? फर्स्ट मई को हुआ है, तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक कितना पैसा पड़ा इसके पास? 6,00,000। Yes. इसमें कितना परसेंट लगाना है? 6%. कितने महीने हो गए? 1 महीना। कोई डाउट? 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक 6,00,000 पड़ा था, 1 महीने का लगेगा इसमें, जो भी आंसर आएगा मैं यहां लिख दूंगा। फिर 1 मई से नेक्स्ट क्या काम हुआ? क्या हुआ? ये हुआ है कि ये हुआ है? उल्टा जाएंगे ना, तो पहले ड्राइंग्स हुई है भाई, ध्यान का है, पहले क्या होगी? ड्राइंग्स। तो क्या करेंगे? ड्राइंग्स से कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? पहले एडिशनल कैपिटल है, पहले ड्राइंग्स बताओ देख के क्वेश्चन में। Additional capital. तुमने ड्राइंग्स क्यों बोला फिर? करते हैं additional capital. बाद में drawing करना. फिर first मैंने कौन सी एडिशनल कैपिटल करी है? ये तो ओपनिंग कैपिटल है। तो आपने कहा कि उसके बाद क्या हुआ है, तो first तो 1 मई को क्या हो बताओ तो सही। 1 मई को ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करिए कि एडिशनल कैपिटल क्या किया है अमन? तो पहले सारे अलग अलग क्यों बोल रहे थे? ये तो 6,00,000 ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल से 1 मई तक। अब 1 मई को क्या हुआ? ये 30 अप्रैल मान ले, तो अब कितनी कैपिटल आ गई इसके पास? अब क्या आ रहा है? पहले ड्राइंग्स आ रही है कि एडिशनल है? तो उससे कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? कितनी होगी अब कैपिटल? ये कितने महीने के लिए यूज हुई? ये 5 महीने होते हैं। फिर 1 अक्टूबर को क्या हुआ? कितनी भी ड्रॉ करी? 2,40,000। जो पहले माइनस हुआ वो ऐड हो गया, जो पहले प्लस हुई अब क्या होगी? माइनस। जो मेन काम था इसमें 2,00,000 कितना आ गया? 4,80,000 पक्का बता। इंटू 6% इंटू हो गया पूरा साल।
जब ऐड हुआ तो ऐड कर दो, जब माइनस हुआ तो माइनस कर दो। ये आपकी आईओसी आ जाएगी सिमरत की। कोई डाउट? ये प्रोडक्ट मेथड है आपका। इसको करने का एक और तरीका भी था कि 6 लाख पे पूरे साल की निकाल लो, पूरे साल की। फिर ड्राइंग्स कितने महीने के लिए हुई है? 1/10 से 2,40,000 की खाली 6 महीने की निकाल के माइनस कर दो। और ये कब हुई है? 1/5 को, तो 11 महीने का 1,20,000 का खाली निकाल के प्लस कर दो। वो भी तरीका है। ये कितना है? 36,000 डिवाइड बाई 12, 3,000। ये 72 इंटू 6। अर्जा क्या देख रही है? क्या समझना है? निकालना कितना आ रहा है ये वाला? 1,800 आ रहा है मेरा। चौदह 400। आगे कितना आया था? 19,200। अरे एक बात बताओ, 18,000 हजार था वो। क्योंकि ज्यादा 18,000 वही मैं सोच रही थी, एक जीरो मेरा शायद। 5.4 बस एक महीने का फर्क है, तो फिर टीचर में तो 4,80,000 है। 18,000 बाकी सही है। यस 18,000 प्लस 3,000 प्लस 14,400। चलो ठीक है। ये किसकी निकाली हमने? सिमरत की। अब बीर की कैसे निकालेंगे? ऐसे नहीं निकलेगी। पहले 4 से 1 5 तक कितनी कैपिटल है इसके पास? फर्स्ट अप्रैल से लेके फर्स्ट मई तक कितनी कैपिटल है? 360। भाई ओपनिंग कैपिटल लिखा नहीं यहाँ पे अमन, कहाँ ध्यान है? इंटू 6% इंटू 1 महीना। फिर फर्स्ट मई से लेके फर्स्ट 10 तक ऐड हुई है सब्ट्रैक्ट हुई है? पहले फर्स्ट इसमें ऐड हुई थी, इसमें क्या हो रही है? कम हो रही है। क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। तो कितनी सब्ट्रैक्ट हो रही है? तो कितनी बच गई? इंटू 5/12। फिर फर्स्ट 10 से लेके 31 मार्च तक 3 लाख में ये क्या हो गया? 3 लाख ऐड हो गए। जो ऊपर माइनस है नीचे ऐड है वो। क्वेश्चन याद कर सकता है हमारे इतने सारे? हर क्वेश्चन में नया कंसेप्ट, हर क्वेश्चन में नया कंसेप्ट। ये वो चीज नहीं है। निकाल के बताओ कितना आ रहा है ये क्वेश्चन। तो सही है। सारी पावर को मल्टीप्लाई कर लो। तो प्लस कर रही थी। प्लस क्यों करना है? प्लस सब होते हैं बेसिस सेम, साइन विद मल्टीप्लाई। बेस तो एक ही है। बस पावर की पावर क्या होती है? रूल्स को याद कर बेटा। पहले कॉपी में लिखा है ना एबी के रूल्स, वो याद कर। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। सारी पावर मल्टीप्लाई करो। 4 से 12, 12 से 24। आंसर क्या है? 2 के 1/24। आंसर है 2 1/6। 1/6। हाँ कोई पावर गलत लिखी है फिर क्वेश्चन में। हाँ तो 2 का ये स्क्वायर है। 1/2 कैसे हो गया ये? 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर रहेगा ना, वो तो 2 रहेगा। 1/2 तब होता है स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट है इसमें? एक क्यूब रूट है, एक फोर्थ रूट है। ये तो खुद का स्क्वायर है ना। तो 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। ये तो वैसे ही रहेगा ना, अंदर है ना ये तो। इसकी पावर तो वैसे रहेगी। फिर ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा, 2 की पावर 1/6। निकालो जो कितना आ रहा है। 1,775 टोटल बताओ बस। 27,000। ये तुमने निकाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस तरीके से? अब किससे निकालेंगे? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले ओपनिंग कैपिटल फिर से निकालनी पड़ेगी। तो इसको नोट करो, फिर मैं मिटा दूंगा। अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग में ये तो सही रहेगा। इसके अलावा और ये ओपनिंग कैपिटल हट गई है, क्या करना पड़ेगा इसके बाद? क्या करना पड़ेगा? एक
प्रॉफिट माइनस नहीं करता है। ड्राइंग्स दूसरी ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग्स ड्राइंग्स क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा कोई बच्चा। ड्राइंग्स 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 कितनी है? लास्ट में ड्राइंग्स दी है। जब कुछ नहीं लिखा तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है, वो क्या होती है? ऐड की सब्ट्रैक्ट? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी? कितनी दी हुई है? उसकी डेट दी है कोई? चलो चलो, और क्या इसमें होगा? लेस या प्लस? ये 2,40,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, 1,20,000 हो गया। प्रॉफिट कितना दिया है? 2,40,000। उसको बांटो, उसको बांटो है, ये वाला कि ये वाला? वो किसी और से देख, इतनी देर लगाएगा क्लास में, क्वेश्चन कैसे होंगे? अकाउंट के क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। हाँ, प्रॉफिट इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। बाय साइड की चीजें क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है ना। टू साइड की ऐड होती है। प्रॉफिट कितना दिया? 2,00,000। 144 शेयर बताओ कितना है? रेशियो क्या है? रेशियो रेशियो क्या बचा? ये माइनस होगा प्लस? और ये आपकी आएगी ओपनिंग कैपिटल 5,76,000, 3,24,000। अब आईओसी बदल जाएगा, जल्दी लिखो, मैं वहां निकालू आईओसी। सिमरत का निकालेंगे पहले, तब तक मैं गुरसिमरत का डाउट ले लूंगा। ऐसा नंबर है जो खुद एक्स है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो इरेशनल है, लेकिन अगर पावर 4 कर देंगे तो क्या होगा? रैशनल। तो इन सब में से जिसका भी स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, खाली 5 बचेगा, खाली 2। ये सब रैशनल बन रहे हैं, इरेशनल नहीं बन रहे। इसका स्क्वायर करूंगा तब भी कुछ नहीं होगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका रूट नहीं हटेगा, जाएगा। रूट नहीं हटेगा। अच्छा, लेकिन इसकी पावर 4 करूंगा तो ये वाला 1/4 और ये 4 क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। इसका पावर 4 करते ही इसका रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो ये रैशनल बन जाएगा। ये स्क्वायर करने से ये इरेशनल है, लेकिन 4 करने से ये क्या है? रैशनल। क्योंकि ये खुद की पावर कितनी है इसकी? 1/4 इंटू 4 जब करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 4 कट जाएगा, रूट हट जाएगा बेसिकली। तो ये 4th पावर करती रैशनल बन रही है, वैसे ही ये रैशनल है। ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। हाँ जी, पहले ओपनिंग कैपिटल कितनी लेंगे जल्दी बताओ? 5,76,000। ठीक नहीं, डेट बताओ ना, कब से कब तक? डेट तो सेम रहेंगी ना। इसमें कितना निकालना है? 6%, एक महीना। फिर 1 मई से 31 नहीं, 1 अक्टूबर, ये डेट थी ना आपकी। 1 मई से 1 अक्टूबर को क्या हुआ था बेटा? अब भी यही 4 चीजें लेनी है हमने। ये सब नहीं लेते कैपिटल में। आईओसी के लिए एडिशनल कैपिटल लेते हैं एक तो, और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लेते हैं। फर्स्ट क्या एडिशनल कैपिटल हुई थी? ऐड हुई थी। कितनी ऐड हुई थी? 1,20,000। 576 में 1,20,000 क्या करेंगे? ऐड कर। सेम कैसे आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल लगे तो आप जा 6,96,000। ये 5 महीने की कैपिटल होगी। फिर 1/10 से लेके 31 मार्च तक हमने विड्रॉ करी है 2,40,000, 4,56,000। 6 महीने की। ये तीनों निकाल के मेरे को बताओ आंसर क्या है। और बीर का खुद निकालोगे। जो डेट्स है ना यहाँ पे बीर की, वो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये अमाउंट क्या हो जाएगा? ये सब कुछ सेम रहेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये भी सेम रहेगा। ये लिख लिया तूने? तो ये मिटा रहा हूं मैं। यहाँ खुद निकाल के दिखाओ मेरे को बीर का। पहले उसको निकाल के चेक करो सही आ रहा है गलत आ रहा है।
2880 पे ये आ रहा है 696 17,400 सर लास्ट वाला 1360 और लास्ट का 33960 ये तुम्हारा निकला आईओसी। और आज जब वो वाले क्वेश्चन तैयार कर रही है इसमें एक्स लेना पड़ता है कई बार। वो कहता है आईओसी को भी यहाँ पे लिखो, तो आईओसी अगर यहाँ पे आए तो क्या होती है माइनस ना, टू साइड, तो आईओसी का अमाउंट को क्या ऐड करते हैं, एक्स इसके लिए और वाई, एक दो ये ना, तो ये रहना ना जाए, एक्स इसके लिए और वाई इसके लिए। तो ये सब कुछ करते करते ये एक अमाउंट आएगा 576 माइनस एक्स इक्वल टू वो ओपनिंग कैपिटल। तुम लोग को याद है एक क्वेश्चन था जिसमें आईओसी भी इंक्लूड करनी थी, पर इसका हमारा तो आईओसी का अमाउंट भी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे उसको एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते हैं, तो ये माइनस एक्स इक्वल टू ये माइनस वाई इक्वल टू ऐसे करके लेते हैं, फिर एक्स की वैल्यू आती है। सर ऐसा कहते तो करना है ना आपने, करो आप। आपने कहा था ना कि मतलब कुछ गलत आंसर आ रहा है। वो कोई और क्वेश्चन करके देख लो, एग्जाम्पल में भी है, उस क्वेश्चन में नहीं है वैसे आ जाएगा। बीर का निकालो जी, कितना आ रहा है, हेलो, हाँ बेटा बोलो, बोल 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 बोल। रहने दे, फिर बाद में जब फ्री होगा तब दे दियो, और क्या करेगा, ठीक है। नहीं फिर लिखेगा कैसे तू, कल भी आएगा तो देगा कैसे। हाँ रहने दे, बाद में कट्टे टेस्ट दे दियो, कट्टे कट्टे सारे प्रैक्टिस करके ना। हाँ जी, कितना आ रहा है जी, यहाँ पे अमाउंट बताओ, यहाँ का अमाउंट बताओ, यहाँ का अमाउंट बताओ, यहाँ कुछ बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी क्लास खत्म हो रही है। 324 सबसे पहले यहाँ पे कितना आएगा, ओपनिंग कैपिटल कितना, एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी को नहीं आता। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें पहले माइनस ऐड की सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट है पहले कितना, 264 आ जाएगा। 60,000, तो कितना होगा, फिर ऐड होगा कितना, 3 लाख। समझ आई, काम हमने सेम किया है, ये दोनों अमाउंट और ये दोनों अमाउंट क्या थे, सेम, बट ओपनिंग कैपिटल बदल गई, पहले ये थी अब ये होगी। और डेट भी याद रखनी है, इसमें पहले ये ऐड है फिर सब्ट्रैक्ट है, इसमें पहले सब्ट्रैक्ट है फिर ऐड। क्वेश्चन में जैसा दिया वैसा करोगे ना, समझ आई। ये सर्कल्स कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो सारे डाउट वाले हैं। ये टफेस्ट क्वेश्चन वैसे लास्ट में कराए थे, अब चैप्टर खत्म हो गया। अब आपने करना क्या है, गुडविल तो मैं कराऊंगा ना, तुमने क्या करना है,